विंड्सपाइन पहाड़ों की ऊंचाइयों पर एक युवा भेड़िया रहता था, कैल। वह अकेला था। कुछ महीने पहले एक भयानक भूस्खलन में उसका पूरा झुंड बिछड़ गया था। तब से कैल केवल हवा से बात करता था। उसकी हर हुक का जवाब बस गूंज बनकर लौटता था। कैल को सबसे ज्यादा डर था किसी पर भरोसा करने से। उसे लगता था कि किसी के करीब जाना मतलब कमजोरी दिखाना। जंगल में उसने बस यही सीखा था, अकेले जीना, अकेले लड़ना। एक दिन कैल की मुलाकात एक चालाक लोमड़ी से हुई। उसका नाम था लूमा। वह चंचल थी, तेज तर्रार और सवालों से भरी। लूमा ने कैल को चुनौती दी। अगर मैं नदी के पत्थरों पर तुमसे तेज दौड़ गई तो तुम मेरे एक सवाल का सच्चा जवाब दोगे। कैल ने चुनौती स्वीकार की, लेकिन हार गया। लूमा ने मुस्कुराकर पूछा, तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो? कैल ने गरजते हुए कहा, क्योंकि दूसरों से जुड़ने से दर्द होता है। जंगल में या तो जीते हो या मरते हो। लूमा ने कोई बहस नहीं की, बस कहा, तो चलो, एक जगह है गूंज घाटी, वहाँ चलने की हिम्मत है? गूंज घाटी एक डरावनी जगह थी जहाँ हवाएं जोरों से गूंजती थी। कहा जाता था कि वहाँ हवा तुम्हारे डर बोलती है। जैसे जैसे वे घाटी में उतरे, अजीब आवाजें आने लगी। कैल को एक जानी पहचानी चीख सुनाई दी। उसकी ही आवाज थी, उस दिन की जब उसका झुंड मलबे में दब गया था। वह कांपने लगा। लूमा ने धीरे से कहा, मैं भी सुनती हूँ, ये हमारे अंदर के डर हैं, पर डर का मतलब कमजोरी नहीं होता कैल। इसका मतलब होता है हम अब भी महसूस करते हैं। अचानक एक तेज तूफान आया और वे दोनों एक संकरी चट्टान पर फंस गए। लूमा का पैर फिसला। कैल ने बिना सोचे समझे उसे खींच लिया। खुद जख्मी हो गया। लूमा हंसकर बोली, तुम तो कहते थे किसी की मदद नहीं करते। कैल ने नीचे देखा और कहा, मैं किसी को फिर खोना नहीं चाहता था। जब तूफान थमा, कैल ने पहली बार आसमान की ओर मुंह उठाकर पूरी ताकत से हुक लगाई। पर डीजमल यह हुक दर्द की नहीं, हिम्मत की थी। और दूर पहाड़ियों से जवाब आया, किसी और भेड़िए की हुक। हवा नहीं थी, कोई जीवित साथी। शिक्षा, असली ताकत अकेले खड़े होने में नहीं, बल्कि सही समय पर किसी का हाथ थामने में होती है।